नमस्कार। आज हम एक बहुत ही शक्तिशाली वैदिक मंत्र पर थोड़ी गहराई से बात करने वाले हैं, महामृत्युंजय मंत्र। जी, जिसे त्र्यंबकम मंत्र भी कहते हैं। हाँ बिल्कुल, ये भगवान शिव को समर्पित है। वो त्रिनेत्रधारी जो कहते हैं अज्ञान का अंधकार मिटाते हैं और हमें अंदरूनी शक्ति से जोड़ते हैं। सही कहा। हमारे पास जो जानकारी है वो महामृत्युंजय मंत्र अमरता का रहस्य लेख से है। तो आज हम इसी के आधार पर इस मंत्र का जो असल सार है, उसकी शक्ति, उसे समझने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल। देखते हैं कि ये प्राचीन ध्वनि हमें क्या सिखाती है। अच्छा, पहले मंत्र सुन लेते हैं एक बार। हाँ जरूर। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनात् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। सुनने में ही एक अलग सी शांति है, पर इसका मतलब क्या है? ये शब्द थोड़े भारी हैं। त्र्यंबकम, सुगंधिम। हाँ, हर शब्द का अपना वजन है। देखिए, त्र्यंबकम मतलब 3 आंखों वाले शिव, जो भूत, वर्तमान, भविष्य सब देख सकते हैं, या कह सकते हैं कि तीनों गुणों से परे हैं। अच्छा। यजामहे मतलब हम उनकी पूजा करते हैं, उनको पुकारते हैं। सुगंधिम, वो सुगंधित हैं, मतलब पुण्य, यश, अच्छे कर्मों की सुगंध। और पुष्टिवर्धनम, वो जो पोषण करते हैं, हमारी जीवन शक्ति बढ़ाते हैं। समझी। और वो जो आखिरी लाइन है, उर्वारुकमिव बंधनान मृत्युर्मुक्षीयम मा अमृतात्, ये ककड़ी वाली बात थोड़ी अलग सी लगती है ना? हाँ, पर यही तो सबसे गहरा हिस्सा है। उर्वारुकमिव बंधनान, जैसे ककड़ी या खरबूजा मान लीजिए, जब पक जाता है तो बेल से अपने आप बिना तोड़े अलग हो जाता है। हाँ हाँ। वैसे ही मृत्योर्मुक्षीय हमें मृत्यु के बंधन से मुक्त करें। पर यहाँ एक खास बात है, मां अमृतात्, अमरता से नहीं। अच्छा, तो ये वो वाली बात नहीं है कि मुझे मरने मत देना या हमेशा जीवित रखना, क्योंकि आमतौर पर तो यही समझा जाता है कि ये अकाल मृत्यु से बचाता है। जी, देखिए, श्रुत यही बताता है कि ये उससे कहीं ज्यादा गहरा है। ये असल में अकाल मृत्यु के डर से मुक्ति दिलाता है। डर से? हाँ, वो ककड़ी का उदाहरण इसीलिए है। जैसे फल पकने पर दाल से स्वाभाविक रूप से अलग होता है, वैसे ही आत्मा जब समय आता है तो शरीर के बंधन से आराम से मुक्त हो। ये मृत्यु को दुश्मन नहीं, बल्कि एक नेचुरल प्रोसेस की तरह देखने का नजरिया देता है। ये याद दिलाता है कि हमारा जो असली रूप है, हमारी चेतना, वो शरीर के बाद भी रहती है, वो अमर है। अच्छा, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये मंत्र सिर्फ बाहर के खतरों से नहीं बचाता, बल्कि हमारे मन के अंदर जो सबसे बड़ा डर है, मौत का डर, उससे लड़ने का एक तरीका है। बिल्कुल। और वो शिव की पुष्टिवर्धनम शक्ति शायद इसी अंदरूनी बल को बढ़ाने की बात है। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। ये डर पर जीत पाने का, अपने अंदर के अज्ञान, नेगेटिविटी, उस अंधेरे को दूर करने का एक आह्वान है। शिव की जो 3 आंखों वाली छवि है ना, हाँ, वो तीसरी आंख ज्ञान की आंख है, जो हमें इस नश्वर शरीर से परे अपना असली शाश्वत रूप देखने में मदद करती है। स्रोत कहता है कि शिव की यही ऊर्जा हीलिंग पावर है। वो डर और दुख के घाव भरती है। इस समझ के साथ तो मंत्र सुनने का अनुभव और भी गहरा हो जाता है। एक बार फिर सुने से। हाँ बिल्कुल, इसके वाइब्रेशन पर ध्यान दीजिएगा। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। सच में। और देखिए, इस ध्वनि और इसके मतलब से जुड़ने का एक प्रैक्टिकल तरीका भी स्रोत में बताया गया है। हाँ, मैंने भी पढ़ा कि जब भी कोई चिंता हो, डर लगे या कोई बीमारी हो या बस नेगेटिव महसूस हो रहा हो, तब इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। पर कैसे? तरीका बहुत सरल है पर असरदार। गहरी सांस लें, आंखें बंद करें और इस मंत्र को मन ही मन या बहुत धीमे स्वर में दोहराएं। ठीक है। और साथ में कल्पना करें एक दिव्य रोशनी की, जैसे शिव के माथे पर चांद की शीतल रोशनी होती है, वैसी कोई रोशनी आपके अंदर फैल रही है। और वो सारे डर, सारे अंधेरे को मिटा रही है और आपकी जो अंदर की शक्ति है, जो कभी खत्म नहीं होती, उसे जगा रही है। ये एक तरह का मेडिटेशन है, मंत्र की ऊर्जा को एक्टिवेट करने का तरीका। तो अगर हम पूरी बात को समेटें तो ये महामृत्युंजय मंत्र सिर्फ कुछ शब्द नहीं है, ये एक चाबी है। बिल्कुल। अपने अंदर की शक्ति को खोलने की, अपने अमर स्वरूप को पहचानने की और जीवन मृत्यु के इस चक्र को डर से नहीं बल्कि एक समझ और शांति से देखने की। निश्चित रूप से इसकी जो वाइब्रेशंस हैं वो हमें डर से मुक्ति और एक गहरी शांति, स्थिरता की ओर ले जाती हैं।
और आखिर में यह हमें एक बुनियादी सवाल पर